आज की माएँ ढीली हो गई हुई हैं। माएँ और माँ बाप दोनों ढीले हो गए हुए। बाप आएगा प्यार करता हुआ, हाय मेरी जान, हाय मैं ये लाया हूँ, हाय मैं वो लाया हूँ तुम्हारे लिए। बच्चे आते ही फरमाइश करेंगे कि पापा हमने आपको वो कहा था, ये नहीं कि आपने क्या काम किया, काम करोगे तब कोई चीज़ मिलेगी। नहीं, वो पहले से ही चीज़ें लेकर खा पी लेंगे या रख लेंगे। पहले उनसे काम करवाया जाता था, सख्त नहीं रहेंगी माँओं में, वो वैल्यूज़ नहीं। माएँ बिल्कुल लेथार्जिक हो गई हैं, उनको भी हर वक्त मोबाइल चाहिए और वो भी हर मुझे वक्त ब्रेक मोबाइल लेनी है। देखें। सारा कसूर माँ बाप का है, सब कसूर। देखिए, जब हम बच्चे होते थे तो हमारी अम्मा कहती थी, अच्छा अब तुम ये नहीं ना करोगी, आगे चल के बेटा ये सब कुछ करना पड़ेगा। जो एक दौर था उसमें ये था कि माएँ अपनी बेटियों से, दादी नानी अपनी पोतियों से, नवासियों से काम करवाती होती थी। आदत डालती थी बचपन से कि बेटा जाओ दाल चुन दो, जाओ बेटा गिलास में पानी भर के ला के दो, अपना बर्तन खाना खाया तो उठा के खुद धो के रखो, प्लेटें धो के रखो, ठीक है। ये सारी चीज़ों की डस्टिंग करो। माएँ झाड़ू दे रही होती थी, पीछे कहती थी कि बेटियाँ डस्टिंग करो, ठीक है। अपना खाना खुद गर्म करो, थोड़ी सी बच्चियाँ बड़ी हो जाती थी, कपड़े अपने खुद धो लो, इस तरह से आदत डाल डाल के काम करवाती थी, जिसकी वजह से बच्चों में काम की और सलीके की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती थी। सिलाई कढ़ाई करवाती थी, कपड़े सिलवाती थी। तो अब ये सारी चीज़ें जो है ख़त्म हो गई हैं। अब ये कहा जाता है कि बच्चों के ऊपर प्रेशर बहुत है, बच्चे पढ़ें। पहले भी तो पढ़ते थे, पहले भी तो डॉक्टर बनते थे, मगर अब तो वैसे ही इतना ज़्यादा ज़माना टेक्नोलॉजी के ऊपर है, कंप्यूटर पे है, हर चीज़ हम जो है रिलाई करते हैं। एक काम हमारा एक स्क्रॉल एक फ़ोन से हो जाता है। गूगल हमें हमारा दादा अब्बा बना हुआ है, हमें हर चीज़ बता रहा होता है। उसके बावजूद हम इतना अब सुस्त हो गए, काहिल हो गए, एक ही सोफ़े पे पड़े हुए हमारी लाश हो गई है। तो ये सारी चीज़ों के हम बारे में बात करेंगे मिसेस खान से कि अब हम बच्चों को, लड़कियों को सलीका क्यों नहीं सिखाते, काम क्यों नहीं सिखाते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि हमारे साथ ऐसा ही होता था जी। हम सारे घर के काम भी करते थे, पढ़ते भी थे, सिलाइयाँ भी करते थे। और मैं 13 साल की उम्र में अपने शलवार कमीज खुद सी लेती थी। क्या बात है। एको हो रहा है, एको बहुत हो रहा है, एको हो अच्छा रहा है। एको हो रहा है, मगर मुझे आपकी आवाज़ वैसे क्लियर आ रही है। आपको आ रही है? अच्छा, बिल्कुल आ रही है। हमारी माँ यही कहती थी कि अच्छा चलो ये उठो, उसी वक्त उठते थे हम लोग। अब तो बच्चे यूं करते हैं, यूं करते हैं, हाय अभी ठहर जाए, मैं ज़रा ये देख लूँ, मैं ज़रा ये कर लूँ। और तब वो उठते थे 5 मिनट तक, तो वो उठने में लगाते हैं बच्चे। हम लोग तो फ़ौरन एक आवाज़ में उठते थे। ग्लास ज़रा सा गंदा होता था तब पूरे ग्लास धुलवाती थी। ज़रा सी चीज़ ख़राब हो जाती थी उसको 10 दफ़ा धुलवाती थी। यूनिफॉर्म हम खुद धोते थे, छोटे छोटे थे हम, अपने यूनिफॉर्म खुद धोते थे, खुद स्टार्च करते थे, स्टार्च बनाते थे, स्टार्च करते थे। अपने यूनिफॉर्म इतने अच्छी तरह प्रेस करते थे, अपने शूज़ पॉलिश करके रात को रखा करते थे। आजकल के बच्चे माओ को कहते हैं या किसी इधर उधर नौकरानी को कहते हैं, नहीं, दैट वॉज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम ये काम अपना खुद करें। तो आज क्यों नहीं करते हम ये मिसेस खान? आज क्यों हम पीछे रह गए हैं? आज क्यों नहीं ये सब काम हमसे हो रहे होते? ये सारे जो आज के दौर के बच्चे हैं, ये इनसे क्यों नहीं होता इतनी काहिली? अच्छा, आज की माएँ ढीली हो गई हुई हैं। माएँ और माँ बाप दोनों ढीले हो गए हुए। बाप आएगा प्यार करता हुआ, हाय मेरी जान, हाय मैं ये लाया हूँ, हाय मैं वो लाया हूँ तुम्हारे लिए। बच्चे आते ही फरमाइश करेंगे कि पापा हमने आपको वो कहा था, ये नहीं कि आपने क्या काम किया, काम करोगे तब कोई चीज़ मिलेगी। नहीं, वो पहले से ही चीज़ें लेकर खा पी लेंगे या रख लेंगे। पहले उनसे काम करवाया जाता था, फिर उनको कोई चीज़ दी जाती थी। अब माएँ सख्त नहीं रहेंगी माँओं में, वो वैल्यूज़ नहीं। माएँ बिल्कुल लेथार्जिक हो गई हैं, उनको भी हर वक्त मोबाइल चाहिए और वो भी हर मुझे वक्त ब्रेक मोबाइल लेनी है। देखती रहती है। मिसेस खान एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से जब वापस आऊँगी तो आपने ये वाली बात पे ज़रा अपनी राय शामिल करनी है कि जो आज ये औरत मार्च शुरू हो गई है कि भाई मुझसे ये काम नहीं हो रहा, मेरी मर्ज़ी है, मैं काम नहीं करूँगी, मैं शादी करके गई हूँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं खाना बना कर नहीं दूँगी, मैंने डस्टिंग क्यों करनी है, मैंने क्यों सफाई, इस पर बात करनी है। आप हमारा साथ दीजिएगा। वेलकम बैक। मिसेस खान मुझे बताइएगा कि जो औरत मार्च का सिलसिला शुरू हो जाता है और औरतें घर में काम नहीं करती या फिर
अगर अपने ससुराल जाती हैं तो वो नखरे करती हैं कि मुझे ये काम नहीं करना, मेरी मर्ज़ी, मेरा जो दिल करता है मैं वो करूँगी, मैं क्यों किसी के लिए खाना बनाऊँ, मैंने तुम्हारे माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं ली है, तुम अब जानो, तुम कुछ करो, मुझे नहीं पता, ऑल दैट। ये जो ज़िद में आ जाती है औरत, काम नहीं करती, बिल्कुल निकम्मापना, उसके घर वाले कुछ सिखा विखा के नहीं भेजते, ये क्यों चलना शुरू हो गया है, ये बताइए। ये देखें, सारा कसूर माँ बाप का है, सब कसूर। देखिए, जब हम बच्चे होते थे तो हमारी अम्मा कहती थी, अच्छा अब तुम ये नहीं ना करोगी, आगे चल के बेटा ये सब कुछ करना पड़ेगा। यस, ये हमारे दिमागों में बचपन से डाला जाता था। जैसे मैं कहती थी मैं प्याज काटूंगी, मेरे हाथों में से स्मेल रहेगी रात तक, शाम तक, तो मेरी अम्मी कहती थी माँ के घर तो ऐश कर रही हो ना, माँ के घर मर्जी कर रही हो, लेकिन आगे चल के तो नहीं मर्जी होगी, शौहर के लिए, बच्चों के लिए बनाना पड़ेगा। जब आप शौहर के लिए, बच्चों के लिए बनाएंगी तो सास ससुर को माइनस कर देंगी क्या? आप इतनी घटिया तरीन औरत हैं कि आप उसी में ऐड कर देंगी, थोड़ा सा और सब्जी ऐड कर देंगी, 2 बोटियां और ऐड कर देंगी, वो सास ससुर का खाना बन जाएगा। कोई आपको अलग से और अलग टाइम तो नहीं ना लगेगा, उसी टाइम में सब कुछ हो जाएगा, उसी टाइम में पूरे घर का खाना बन जाएगा। बल्कि देवर वगैरह कोई बच्चे होते थे 1-2, तो उनका खाना भी बन जाता होता था। ये तो सारी नखरेबाजियां हैं लड़कियों की। तो और मतलब बाप आज की ने जो सिखाया औरत जो है वो ये भूली बैठी है कि कल को मैंने भी सास बनना है, या मैंने अब जब माँ बनना है, मेरे बच्चे, मैं जब बूढ़ी एज में आऊँगी तो मेरे भी बच्चे आगे मेरी खिदमत करें, मेरी बहू आगे खिदमत करे। नहीं, खैर ये सिनेरियो जो है बड़ा अजीब हो गया मिसेस खान, मगर खैर हमारे पास टाइम आज बहुत शॉर्ट था, बट बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा साथ दिया, हमसे बात की। और नाज़रीन, फिर मैं आपको आखिर में भी ये कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों में काम की आदत डालें, चाहे उनको डस्टिंग कराएं, चाहे उनसे दाल चुनवाएं, चाहे उनसे पानी मांगे बार बार, मगर उनके अंदर ये हैबिट डालें कि घर गृहस्थी की चीज़ों के बारे में, जो AC होता है वो जो ख़राब हो जाता है, सबसे ज़्यादा इस वेदर में, इस गर्मी के सीज़न में क्या मसला है? नई गाड़ियों में तो बेसिकली जो वेपोरेटर लीकेज का ना, वो आम मसला है, कॉमन मसला है। स्पोर्टेज होगी, MG होगी, नई गाड़ियों में ज़्यादातर यही मसला आ रहा है। अच्छा, तो उसके लिए यही होता है कि कंपनी से आप, अगर तो आप वारंटी में गाड़ी आप कंपनी के पास जाएं, उनसे रजू करें। अगर नई कंपनी करती तो फिर आफ्टर मार्केट वर्कशॉप से किसी से भी काम करवाएं, कोई रिलायबल बंदा हो, गारंटेड बंदा हो कि जो अच्छा काम करे। ये ना हो कि AC ठीक करते करते गाड़ी पूरी बर्बाद कर दे, ये चीज़ होती है। अच्छा, AC ठीक करते करते गाड़ी के भी काम हाँ, कई दफ़ा होता है कि वायरिंग वगैरह भी ख़राब हो जाती है, कर देते हैं जो आम टेक्नीशियन, जिनको टेक्निकल लिहाज से इतना इल्म नहीं होता, चीज़ें तोड़ देते हैं, उसके डैशबोर्ड की जो फिटिंग लाक वगैरह वो तोड़ देते हैं, निशान डाल देते हैं डैशबोर्ड पे जब खोलते हैं गाड़ी। इवन मैंने देखा है, मैंने वीडियोज़ भी बनाई हैं इस पर। अच्छा जी, तो मेरी बात सुनिए, ये जो गाड़ी का गैस ख़त्म हो जाता है, ये कैसे हमें पता चले कि गैस ख़त्म हो गई है? ख़ास तौर पे नई गाड़ी में, मुझे पहले बता दें फिर बाद में हम नई गाड़ी में ये होता है कि गैस या तो एकदम ख़त्म होती है या आस्ता आस्ता। आप गाड़ी में बैठेंगे, इस तरह फील होगा कि एक साइड पे कूलिंग आ रही है, एक साइड पे नहीं आ रही, इस तरह बाज़ औक़ात होता है, तो वो गैस कम होने की निशानी है। अच्छा, और ये नई गाड़ियों में कब शुरू हो जाती है? नई गाड़ियों में तकरीबन किसी में तो 50,000 पे भी आ जाती है, किसी में 1 लाख पे मसला आ जाता है गैस यानी कि लीक होने का। अच्छा, और ये जब यूज़ थोड़ी सी गाड़ी हो जाती है, 1-2 साल पुरानी हो जाती है, तब हमें कब पता चलेगा कि गैस कम हो रही है और हमने किस टाइम के बाद जो है गैस फिट करा लेनी? मतलब कोई टाइम पीरियड एग्जैक्टली? टाइम पीरियड नहीं होता इसमें। जो नई गाड़ियों में उसमें बहुत ज़्यादा मसले हैं। बाकी टोयोटा में मसला आता है एक, वो कंट्रोल वाल का। नई गाड़ियों में तो लीकेज के बहुत ज़्यादा मसले हैं वेपोरेटर के, तो वो कंपनी की तरफ से आए हैं। कुछ कंपनियां गाड़ी क्लेम कर देती हैं, कुछ नहीं करती, तो कस्टमर बहुत ज़्यादा यानी कि ना ये चीज़ फेस करते हैं। कंपनी अगर बाहर से आपने उनसे मेंटेनेंस नहीं ना कराई है, इवन के तेल भी नहीं चेंज करवाया, तो वो गाड़ी की वारंटी में क्लेम नहीं देते कस्टमर को। ये जो हर गर्मी का सीज़न आता है, हाँ जी, उसमें हर बार हमें गैस चेंज करानी चाहिए, मतलब भरवानी चाहिए? नहीं, गैस ऐसी चीज़ है जो ख़त्म नहीं होती, ना वो जलती है जब तक लीकेज ना हो। कुछ लोगों का कंसेप्ट होता है कि गैस बासी हो गई है। 1-2 टिकटॉकर थे, उन्होंने वीडियो बनाई थी कि गैस बासी होके अपना रोटी है बासी हो गई। हाँ हाँ, मैंने वीडियो देखी है। इवन एक बंदे ने वीडियो बनाई कि गैस इसकी स्मेल दे रही है, मैं निकाल के दोबारा डालूंगा तो गाड़ी ओके हो जाएगी। ये वो गंदे सिलेंडर मंगवाए हुए हैं, सिलेंडर की गैस होती है ना, आपको पता है? हाँ जी। कभी कुछ ऐसी दुकानों से मंगवा दो, क्योंकि मेरे घर में भी ना वो स्मेल छोड़ती है, नॉर्मल गैस नहीं आती, सिलेंडर गैस है। तो कभी किसी ऐसी अननोन दुकान से मंगवा लो तो बदबू वाली गैस दे देते हैं। नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता। इस गाड़ी में कोई ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता है। इस गाड़ी में ये होता है कि जितनी गैस अच्छी होगी उतनी
उतनी ज़्यादा उसकी चिलनेस होगी, क्योंकि गैस जो कूलिंग होती है वो प्योरिटी पे होती है, गैस कितने % प्योर है। और गैस कौन कौन सी क्वालिटी की होती है? गैस ज़्यादातर तो नॉर्मली यूएसए की चलती है, हनीवेल के नाम से ज़्यादातर पाकिस्तान में यूज़ होती है, वही गैस चलती है। R134 कितने की होती है? गैस की कॉस्ट तो कुछ नहीं होती, गैस तो मोस्टली जितनी गाड़ियां होंडा या टोयोटा की पाकिस्तान में 1300-1800, उसमें आधा किलो से कम डलती है। ये वही वाली गैस होती है जो घर के एसीओ में नहीं, डलवाते हैं? उसका और इसका डिफरेंस होता है। ये कौन सी फिर गैस R134 होती है, इसका और उस गैस के नंबर का डिफरेंस होता है। अच्छा, R134। जी। और कितने की अंदाजन फिर भी एक अंदाजन गाड़ी में किलो 3-4 के हिसाब से मुझे बता दो। अगर वेट के हिसाब से आधा किलो डलती है, अगर आप लगाएं तो तकरीबन 4500 रुपए kg या 2500, तकरीबन इतने की और 3 गाड़ी में इतनी कोई आधा किलो? इतनी ज्यादा मोस्टली गाड़ियों में आधा किलो, और जो छोटी गाड़ियां हैं उनमें 320-360 ग्राम इतने ये वो रेट है जो आप लोगों को लगाते हैं, जो जब आप खरीद रहे होते हैं गैस, ये वो है? नहीं, गैस हमारी जो खरीदते हैं उस पे हमें प्राइस पड़ती है तकरीबन 4500 रुपए kg तकरीबन। अच्छा। Almost। और इसकी फिर इसको जो आप भरवाई क्या 4500? हाँ, 4500 रुपए kg, 1 kg, हाफ kg डलती है 2200-2500 की गैस होती है, जो कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट होती है 45 रुपए kg हुआ? 4500 रुपए kg, 45। यानी कि 4500 रुपए kg होती है गैस की प्राइस, अच्छा। 1 kg। और 13 kg का सिलेंडर होता है, इस टाइम तकरीबन 48,000 का सिलेंडर है। मतलब कोई 2200 रुपए की